स्कूल। मुझे पता है आप लोगों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि आजकल वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। मजाक की बात साइड में, सच बताऊं तो यार मुझे स्कूल खत्म हुए लिटरली 5 साल हो चुके हैं। एंड इस 5 सालों में मैं सबसे ज्यादा कोई चीज को मिस करता हूँ ना, तो वो चीज है स्कूल भाई। अगर तुम्हें लगता है ना स्कूल में मजा नहीं आता, हमारा बढ़िया दिन भर गेम खेलते रहते हैं, हाँ वो तो है ही बढ़िया, कम ऑन। लेकिन अगर मुझसे पूछो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, तो दैट वाज अ स्कूल टाइम भाई। खूब शैतानियां करता था, दोस्तों के साथ घूमा करता था, कभी एग्जाम में फेल हो जाता था, कभी टॉप कर दिया करता था। मैं लिटरली इतना बदमाश हुआ करता था, टीचर बोलती थी ना बाहर निकलो जिसको पढ़ाई नहीं करनी, मैं और मेरे गैंग वाले सबसे पहले निकलते थे और 1 घंटा स्कूल के चक्कर लगाया करते थे। मतलब भाई स्कूल में मैंने बहुत मजे किए हैं यार। आज की वीडियो में हम लोग वैसे ही स्कूल लाइफ के ऊपर एक वीडियो, एनिमेटेड वीडियो देखने वाले हैं, टू बी स्पेसिफिक, एंड नन अदर देन वन ऑफ द ओजी नॉट योर टाइप के। वेलकम एवरीवन, काफी रिफ्रेशिंग वीडियो होने वाली है, पूरा एंड तक देखना। इवन मैं अपने स्कूल लाइफ के कुछ मोमेंट्स भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना है? ओह तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम शीट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल ये कौन करता है भाई, बारबी का स्टिकर सर्वे? यार अभी मुझे याद आया भाई, आज की डेट में होता है कि नहीं, लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होती थी ना, जब कॉपियों में कवर लगाने का टाइम होता था, मैं लेके आता था बेस्ट स्टिकर्स भाई। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, डोरेमोन, सबका भाई। एंड ये फ्लेक्स होता था क्लास में कि किसका सबसे बढ़िया स्टिकर है। तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम शीट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था, अजीब सी वाइन्स बनाता था मैं उस पे। मुन्नू तू एक घोड़ा है, नुन्नू जो बोलता है वही होता है। मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइन्स। मैं कहीं पर भी वाइन्स बनाने सब्सक्राइब करे मुन्नू नुन्नू की वॉइस लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो भाई, ये तो मैं भी क्या करता था भाई, ये जेन्युइन 10th क्लास में नहीं, जब और छोटा हुआ करता था, जब मेरे घर वाले रिमोट कंट्रोल कार लाया करते थे ना, वेट किस टाइप वाली मैं दिखाता इस टाइप का भाई। मेरे घर में कोई भी खिलौना आता था, लिटरली 2 दिन में खोल के मोटर निकाल दिया करता था। 2 दिन में भाई, 3 दिन भी नहीं, 2 दिन। और मोटर में बैटरी लगा करके बोट बनाया करता था भाई, बोट, प्लेन बनाने की कोशिश करता था। बाय द वे ये मेरी मॉम ने दिया था मुझे बर्थडे में, और गेस करो कौन से बर्थडे में, जब मैं 20 साल का हो गया। रिमोट कंट्रोल कार भाई, इसलिए मैंने संभाल के रखा है। यार आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं, ये सब आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं, कमेंट में बताना। ओहो साइंटिस्ट। ये भी ट्राई किया है। साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम शीट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। हाँ ओ बाल छिड़ दिए भाई। अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू। भाई ये हगी मारू मेरा फेवरेट शो था भाई, फुल शैतान था, कंजूस परिवार का बच्चा। रोज स्कूल से आके देखा करता था इसे मैं भाई, यादें ताजा हो गई भाई। लकी मैन, ककासी सेंसे। पढ़ ले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहा था ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। यार एक्चुअल बता रहा भाई,
10th क्लास में ना पेरेंट्स खूब प्रेशर बनाते हैं पढ़ाई के लिए, पता है। When I was in 10th मैं तो हॉस्टल में था। खैर भाई मैंने सब बंद कर दिया था क्योंकि मैं गधा था 9th क्लास में। मैं चले गया था हॉस्टल 9 10th के लिए, और 9th क्लास में जिस हॉस्टल में मेरी मॉम ने डाल दिया था ना मुझे, उस हॉस्टल में भाई मतलब वो स्कूल में पूरे टॉपर्स, मैं उससे पहले जहाँ पढ़ा करता था ना वहाँ पे टॉपर्स के परसेंट आते थे 85 89 ऐसे स्कूल में, इससे 8th क्लास तक। जब मैं 9th क्लास हॉस्टल में पहुंचा भाई, वहाँ के बच्चे के क्लास का सबसे गधा बच्चा, उसके परसेंट है 84 85, गधे के भाई, गधे के सबसे लोएस्ट, और टॉपर के 99.4 99.8। मेरी लिटरली जो फटी थी ना भाई 9th क्लास में। देन मैंने 9th क्लास में खूब पढ़ाई किया ताकि उनके बराबर आऊं। खैर 9th क्लास में तो मैं रोता था क्योंकि मम्मी ने छोड़ दिया था, नया नया था मैं। 10th क्लास में मैंने खूब पढ़ाई की भाई। 10th क्लास में मैं थोड़ा सा हो गया था बदमाश, समझ में आ गया था मुझे कि यहाँ पे अकेला सर्वाइव करना है मुझे, और कुछ गैंग्स भी ज्वाइन कर लिए थे मैंने ठीक है। तो हाँ 10th क्लास में की मैंने पढ़ाई दबा के, ताकि एटलीस्ट भाई उन लोगों के आसपास रह सकूं, 85 87 आ सके। बट एट द एंड ऑफ द डे भाई तुम्हारा भाई ने टॉप किया, मेरी फोटो तक आई ब्रो, आई एम नॉट इवन फ्लेक्सिंग भाई। मैं गधा था 7th 8th तक, 10th क्लास में टॉप कर दिया था मैंने। खैर टॉपर्स के साथ रहता था तो टॉपर ही बन गया। वही बात होती है, जिनके साथ रहते हो वैसे आप बन जाते हो। तो वो टाइम में भी मैं था जिन बच्चों के साथ। भाई क्लास के जो गधे बच्चे उनके 85% आ रहे हैं, 88% आ रहे हैं। मैं जहाँ से आया था वहाँ मेरे 68 70% आते थे, तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया था, तो पढ़ना चालू किया मैंने, मेरे बहुत क्रेजी परसेंट है। 10th क्लास से ही तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे, ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचाए। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। ये अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा, तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी। यार मैं जब था ना, देखो मुझे अभी जस्ट रियलाइज हुआ, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास वाज द लास्ट टाइम जब मैंने अपना हॉबी छोड़ा था। अभी मुझे याद आया भाई, आई यूज्ड टू डू जिमनास्ट, बैक फ्लिप वगैरह करता था मैं, सब मैंने छोड़ दिया भाई। उसके बाद मैंने कभी किया ही नहीं, अभी जैसे याद आया मुझे, पढ़ाई की वजह से। 10th के बाद नहीं, फिर 11th 12th में तो और पढ़ना पड़ता है, एंड 11th 12th पढ़ते पढ़ते सब चीज छूट गया, कोविड आ गया। यार अगर आपकी कोई हॉबी है तो डेफिनेटली परस्यू करो भाई, डू इट भाई। इफ यू लव पेंटिंग, बोर्ड्स हैं, कुछ भी है, करते रहो भाई, छोड़ो मत। थोड़ा सा टाइम निकालो, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन करो। देखो अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोजाइमासु दात्ते बायो। माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पता है, क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? थैंक यू। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te llamamos, amigo? Eriste porte, mamma mia। इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था, लेकिन वहाँ कहाँ? सपनों के शहर बम्बई। मैं बस उसे निराशा ही हाथ लगी। तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बम्बई आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है, और मैं देखो यार, मेरी तरफ से ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक, चिक चिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर। ये सब फेक होता है, मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। चिक 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 बूम फायर। कितना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल ही रख दो बाहर जाने के लिए भाई, गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। भैया बाहर तक छोड़ दो। कुत्ता है सबके सब, कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है। भाऊ भाऊ। तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट। जय माता दी, लेट्स रॉक। मेरी तरफ से ना है। चिक चिक। चैप्टर 2 मेरी कहानी। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो नॉट यू टैप जी। आपने ये कहा क्या कि था? आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था, जी। बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको।
जी तो ये 10वीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं नहीं जी, मम्मी पापा तो सही है। मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है, तेल छोड़ दिया अचार ने। तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी, मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है। 11वीं और 12वीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का 2 साल कहाँ निकल गए। जी 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 और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई, तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला। जी 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 चाय पियेंगे? आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए, उसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। ये हाँ, ये मेरी रियल कहानी है। मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था, पर पढ़ाई के प्रेशर में 2 साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन मैं हूँ दुनिया का रखवाला, आर्ट्स भी बन सकता था, पर मेरे स्कूल में मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। सेम भाई सेम, मेरा भी सेम सीन था। मैथ्स, बायो, कॉमर्स। मैंने मैथ्स लिया था 11th में, एंड ऐसा नहीं कि लाइक मम्मी ने प्रेशर बनाया था। हाँ, थोड़ा सा था कि मम्मी भी मैथ्स की टीचर थी, I mean है, तो आई थॉट कि लाइक मैथ्स मैं भी ले लेता हूँ। एंड मैथ्स में अच्छा भी था क्योंकि स्टार्टिंग से मम्मी ने मुझे बहुत डांट के मार के मैथ्स पढ़ाया था, तो आई लव मैथ्स। अच्छा था, मैथ्स में अच्छे नंबर आते थे। एंड आई वांट टू बिकम अ गेमिंग इंजीनियर, यू नो। उस समय मैं सोचता था कि गेम बनाने वाला बनूंगा, बट किस्मत कहाँ से कहाँ ले आएगा, इस गेम खेलने वाला बन गया हूँ। और देखो, मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था, क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई सीरियस नहीं लेता था। अंदर आग लगी है, आगे अंदर। अच्छा तो ये लो पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो, सच बोल रहा हूँ, बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, पाद के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है, मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है अपन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ, यही थे मेरे कॉमर्स वाले। वैसे ये मोटा पाद के आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे। तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों। वैसे चल बंटी कमाल, पाद के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है, मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है कोई याद कर रेला। भाई पक्का रवि होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट की एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल, भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं। मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई, और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया, फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। पर सच कहूँ तो वीडियो, दिस इज द रियलिटी भाई। देखो, आप मैथ्स लेते हो, बनते हो इंजीनियर, ठीक है। पेरेंट्स को यही पता है भाई। मेरा एक सवाल है, मैं आप ही लोग को बोलता हूँ गाइस, अपने पापा या मम्मी के पास जाना, मम्मी या पापा को बोलना मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, ठीक है। उनसे पूछना कि कैसे एस्ट्रोनॉट बनते हैं। उनके पास कुछ आइडिया नहीं होगा भाई, उनको 2-3 चीजें पता है। सिर्फ मैथ्स लेने से इंजीनियर बनते हैं, कॉमर्स लेने से होटल चलाते हैं, बायो लेने से डॉक्टर, आर्ट्स लेने से टीचर। बस यही एक्चुअल, दिस इज द रियलिटी भाई। आप एक बार ट्राई करना, घर में बोलना, क्योंकि मुझे भी था कि एस्ट्रोनॉट बनना है भाई, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कैसे एस्ट्रोनॉट बनते हैं। कैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया, क्या हो गया मेरे साथ, मुझे ये आइडिया नहीं लगा। उस बनाने का पैशन इतना था मुझ में, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं, लेकिन थोड़े अलग प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्री डॉक्टर आयु, MBBS, MD, MS, BSc, PSG, नेमार, मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, MCBC और मादर। सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं। पैरालाइज नानी, हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी माँ मर गई तेरी वजह से हराम कौर। थैंक यू फॉर 5 रुपए सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं। डॉक्टर मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। चुप। शट डाउन हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी। है ओके, कंक्लूजन।
ओके, तो इस वीडियो से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो भी कर रहे थे उसे छोड़कर तुम अपने मन का करने लग जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी काम में अच्छे हो या किसी हॉबी में तो उसे कभी छोड़ो मत। क्या पता फ्यूचर में वही तुम्हारा करियर बन जाए। एंड मम्मी पापा को समझाना मुश्किल है पता है मुझे, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आज या कल तो मान ही जाएंगे। एंड इफ तुम्हें वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करो, ठीक है। मुझे नहीं पता इस वीडियो पे मुझे 4 लाख लाइक चाहिए तुमसे, 4 लाख? ठीक है। तुम अकेले बंदे से मजाक कर रहे हो यार। लाइक कर देना, अच्छा लगता है जब तुम्हें वीडियोस पसंद आती है। एंड तुम में से कुछ लोग मेरी वीडियोस व्हाट्सएप पे शेयर करते हो। भाई तुम लोग कितने बेस्ट हो यार। तुम जो भी हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, ठीक है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दिस इज द वीडियो गाइस। आई फील लाइक मैंने बहुत चीजें बताई आज की वीडियो में एंड दिस इज द ट्रूथ भाई। 9, 10 देखो 10th क्लास में तो खत्म हो जाती है हॉबी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ देखो, इफ यू लव पेंटिंग, आपको कुछ भी पसंद है भाई, इफ यू वांट टू बिकम अ गेमर, यूट्यूबर, पेंटर, आर्टिस्ट, जिमनास्ट, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी करते रहना भाई। भले आपके बोर्ड चल रहे हो, करते रहना। बोर्ड सिर्फ 2 महीना रहेंगे, ये मत सोचना कि 2 महीने आप कुछ नहीं करोगे तो होगा। थोड़ा सा कम कर दो, आधा मतलब 15 मिनट बस टाइम निकालो। चलो आपको फुटबॉल पसंद है, 15 मिनट खेलो, घर के अंदर ही खेल लो, लेकिन छोड़ना मत मेरे भाई, साल भर के लिए मत छोड़ना। मैं बता रहा, मैं पछता रहा हूँ आज के डेट में, ठीक है। आप लोग बोलोगे डेट्रैक्स भाई आप तो बन गए गेमर एमर, बट स्टिल मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं छोड़ना था। 10, 12 के बाद छूट गया एंड आज वो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो चीजें मैं भूल गया। 5-6 साल हो गए एंड आई हेट दैट शिट भाई। मैं नहीं चाहता आप लोग भी ऐसा रिग्रेट करो। बाकी हाँ, जो बनना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो। स्कूल लाइफ, पढ़ाई लिखाई, एग्जाम्स, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, ठीक है। हाथ में 5 उंगलियां है ना, आपके एग्जाम्स वगैरह 1 उंगली के बराबर भी नहीं है, ठीक है। उंगली नहीं, ये इतना सा हिस्सा जो है ना 1 इंच, ये इतना बस आपके एग्जाम्स स्कूल है। बाकी ये जो पूरा हाथ है, दिस इज योर लाइफ, याद रखना। काफी रैंडम चीज बता रहा हूँ लेकिन दिस इज द एक्चुअल थिंग। बाकी आई फील लाइक इतना काफी है। फनी वीडियो थी, ज्ञान भी दे दिया मैंने ऐसा भैया की तरह दिया है मैंने यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीजें मैंने की है, जो चीजें मैं और अच्छा कर सकता था, वो आप लोग करो गाइस। डेफिनेटली लव यू ऑल। मिलते हैं ऐसी और शानदार वीडियो के साथ। इफ यू वांट टू वॉच मोर एनिमेटेड वीडियो, स्क्रीन में आपको काफी सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, जो चाहे वो देखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अगर आपको मेरे 11, 12 के रिजल्ट देखने ना, फर्स्ट क्लास से लेकर 12 तक के मैंने रिजल्ट भी दिखाए हैं एक वीडियो पे। एक्चुअल में आप वो वीडियो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 1 to क्लास 12 डेट्रैक्स एग्जाम रिजल्ट, आपको मिल जाएगा मेरे पूरे रिजल्ट भाई। मैंने एकदम स्टोरी बताई है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, टाइम पास करना है तो देखो। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। टिल देन पीस।